ओके, सो लास्ट टाइम वी स्टार्टेड विद हीप सॉर्ट, पर अभी तक हमने पिछले लेक्चर में भी कहीं पर भी हीप सॉर्ट कैसे हो रहा है उसकी बात नहीं की थी। पिछले लेक्चर में अगर हमने समझा तो हमने सिर्फ यही समझा कि हीप क्या होती है ना। तो क्या समझा था, जितना मुझे याद आ रहा है कि हम क्या कह सकते थे कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर जो ट्री तरह का है उसको, उस ट्री को आप हीप सिर्फ तभी कह सकते हो कि अगर वो ये 4 प्रॉपर्टीज़ फॉलो करे। और इजी अप्रोच है कि अगर आप ना ऑर्डर में चेक करो कि ये ऑर्डर में 4 प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले चेक कर लो कि वो बाइनरी ट्री है। बाइनरी का मतलब हर पेरेंट के 2 ही चिल्ड्रन नोड्स हो सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट चेक कि वो आपका बैलेंस्ड है कि नहीं। बैलेंस्ड भी बहुत सिंपल था कि n-2 लेवल पर हर नोड के कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, कितने चिल्ड्रन होने चाहिए n-2 लेवल पर हर नोड के मैक्सिमम, मतलब कितने होने चाहिए, 2 चिल्ड्रन। या बैलेंस्ड का मतलब है n-2 लेवल के ऊपर तक आप चेक करो, मतलब n-2 लेवल तक चेक कर लो कि हर नोड के 2 चाइल्ड होने ही होने चाहिए। अगर नहीं है वो बैलेंस नहीं है, वो हीप नहीं है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी थी कि चेक करो वो लेफ्ट जस्टिफाइड हो। दैट मीन्स पहले लेफ्ट वाला सारा हिस्सा भरता जाए, ऐसे ना हो कि लेफ्ट वाली कोई नोड खाली है कोई भी और आपने राइट की तरफ ऐड किया हुआ है अपने एलिमेंट पे, वैसा नहीं होना चाहिए। लास्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए किसी भी ट्री को, अगर वो ये 3 प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रही है, कि उसमें एक हीप प्रॉपर्टी होनी चाहिए। या तो वो उसके सारे मैक्स हीप हो या सारे एलिमेंट्स मिन हीप को फॉलो करें। मैक्स हीप में क्या होगा, जो पेरेंट नोड होगी वो अपने चिल्ड्रन से बड़ी वैल्यू स्टोर करेगी अगर वो मैक्स हीप है। अगर वो मिन हीप है तो जो पेरेंट नोड है वो अपनी चिल्ड्रन से कम वैल्यू स्टोर करेगी। तो ये तो थी हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ जो हमने अंडरस्टैंड की थी। याद आ गई अब आपको? ठीक है, अब ये याद रखनी है क्योंकि तभी हीप सॉर्ट समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि फिर हमने कहा था कि ये तो था हीप कब कहेंगे। अब हीप समझ में लगी कि ठीक है भाई ये हीप है, या इस ट्री को मैं हीप तब कहूँगी। अब हीप के ऊपर किस किस तरह के ऑपरेशंस लगा सकते हो, तो हीप के ऊपर 3 तरह के मेजर ऑपरेशंस लगा सकते हो, जो आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर भी लिख सकते हो। मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। आप हीप के ऊपर 3 मेजर ऑपरेशंस लगा सकते हो। एक होता है इंसर्शन ऑफ अ एलिमेंट इनटू द हीप। एक ऑपरेशन आप लगा सकते हो डिलीशन ऑफ अ एलिमेंट फ्रॉम अ हीप। इंसर्ट का मतलब नया एलिमेंट हीप के अंदर डालना। डिलीशन का मतलब कोई एलिमेंट डिलीट कर देना, जैसे एरे में से करते हो। और लास्ट जो आप ऑपरेशन लगा सकते हो उसको कहते हैं हीपीफाई। अब कई बार 1 मार्क क्वेश्चन पेपर में आ जाता है व्हाट इज हीपीफाई ऑपरेशन, तो आपको पता होना चाहिए। तो देयर कैन बी 3 काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस व्हिच कैन बी डन ऑन अ हीप। पहला है इंसर्शन, जिसका मतलब होता है एलिमेंट को हीप के अंदर इंसर्ट कर देना, नया एलिमेंट ऐड कर देना, सीधी सी बात। डिलीशन का मतलब एलिमेंट डिलीट कर देना। हीपीफाई का मतलब है, आपको याद है मैंने आपको हीप बनाने के लिए सबको कहा और सबने बना के भी दी। मैंने कुछ बच्चों की चेक भी की थी, आंसर सबके सही थे तकरीबन, मैंने देखा था। अब अगर आपको याद आए, जब आप हीप बना रहे थे ना, जब भी आप नया एलिमेंट ऐड कर रहे थे, आप देख रहे थे वो प्रॉपर्टी तो नहीं वॉयलेट हो रही मैक्स हीप वाली। अगर मैक्स हीप बना रहे हो तो अगर वो प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही थी तो आप क्या ऑपरेशन क्या करते थे स्टूडेंट्स? अगर एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद वो मैक्स वाली प्रॉपर्टी वॉयलेट होती थी तो आप क्या करते थे? स्वैपिंग। हाँ, आप स्वैपिंग कर देते थे पेरेंट और चाइल्ड की। उस स्वैपिंग को हीप्स के केस में हीपीफाई कहा जाता है। जैसे वो है ना पहाड़ी बनाई हुई है, पहाड़ी को अच्छे से बनाना है तो उसको हीपीफाई कर दो कि बड़े वाले ऊपर की तरफ ही रहे मैक्स हीप में। तो वो जो आप स्वैपिंग करते थे, अब स्वैपिंग नहीं हम कहेंगे, हीप सॉर्ट में उसको स्वैपिंग नहीं कहेंगे। हीप सॉर्ट में उसको नया नाम दे दिया गया है उस स्वैपिंग को। हीप सॉर्ट में वो अदला बदली को पेरेंट और चाइल्ड नोड की, वो जब कब होती है अदला बदली? अगर मैक्स हीप है तो अगर मैक्स वाली प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है, अगर मिन हीप है तो अगर मिन वाली प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है। अगर वो प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है तो जो आप अपने पेरेंट और चाइल्ड की अदला बदली करते हो, अब हम उसको स्वैपिंग ना कह के क्या कहेंगे? हीपीफाई। अब मैं आगे से क्या वर्ड यूज़ करूँगी कि हम हीपीफाई करने लगे। अगर मैं कहूँ कि हम हीपीफाई करने वाले हैं,
दैट मीन्स मैं वो हीप की प्रॉपर्टी को रिटेन करने लगी हूँ। जो वॉयलेशन अगर हो रही है तो मैं दोबारा से उसको हीप बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसको क्या कहा जाता है, हीपीफाई। क्लियर व्हाट इज हीपीफाई? अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है हीपीफाई, तो आपको लिखना आना चाहिए व्हाट इज हीपीफाई। समझ में लगा व्हाट इज हीपीफाई? Yes, ma'am. लिख लोगे व्हाट इज हीपीफाई 1 मार्क्स में आए Yes, ma'am. तो क्या लिखोगे अगर हीपीफाई आ जाता है कि इन ऑर्डर टू रिटेन दी मैक्स और मिन प्रॉपर्टी। अब हीप के पास दो ही प्रॉपर्टीज हैं, या तो मैक्सिमम वाली हीप बन रही है या मिनिमम वाली। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दी मैक्स प्रॉपर्टी और मिन प्रॉपर्टी, समटाइम्स द पेरेंट एंड द चाइल्ड नोड हैव टू बी स्वैप्ड विच इज नोन एज हीपीफाई। क्लियर? तो ये 3 ऑपरेशंस हैं। अब तक हमने क्या समझ लिया कि ट्री को हीप कब कहना है, फिर हमने समझ लिया कि ट्री के हीप के ऊपर 3 ऑपरेशंस लग सकते हैं, इंसर्शन, डिलीशन और हीपीफाई का। अब ये कंस्ट्रक्टिंग अ हीप जो अब आपने की थी 8 के बाद 10। हम अब जब मैं ये एग्जांपल अब आपको दे रही हूँ, दिख रही है ना पीपीटी सबको स्टूडेंट्स? नो मैम। No, ma'am. ओके सॉरी, मैंने प्रेजेंट नहीं की होगी आपको। आई थिंक इट्स विजिबल। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हाँ बच्चे मैंने वो स्टार्ट की हुई है। अब दिख रही है ना पीपीटी? अब Yes, देखो, ma'am. अब हम ना जो आपने हीप बना ली थी वो कर रहे हैं। ये एक तरह से इंसर्शन का ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि हम हीप में नए नए एलिमेंट्स एंटर कर रहे हैं। तो अब मैं आपको इंसर्शन का ऑपरेशन दिखा रही हूँ, जो आप लोग कर भी चुके हो, तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। फिर हम डिलीशन का ऑपरेशन करेंगे, फिर हम फाइनली हीप सॉर्ट करेंगे, क्योंकि हीप सॉर्ट में ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, तभी मैं बेस बना रही हूँ आप लोगों का। तो हम हीप बना रहे हैं, हम मैक्स हीप बना रहे हैं। मैक्स हीप में क्या प्रॉपर्टी होगी, हर पेरेंट नोड अपने चाइल्ड नोड से बड़ी वैल्यू स्टोर करेगा। क्लियर? क्लियर टिल हियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट्स? चलो फिर आगे चले। अब मेरे पास 8 एलिमेंट था, मुझे 10 ऐड करना था। हम लेफ़्ट की तरफ ऐड करेंगे, ये मैंने समझाया था कि जब भी इंसर्ट करना है एलिमेंट, पहले खब्बी वाली तरफ लेफ़्ट हैंड साइड अपनी उसमें एलिमेंट्स को ऐड करो। तो 8 के बाद मैंने 10 ऐड कर दिया। अब क्या मैक्स हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन्ड है कि वॉयलेटेड है? 10 को ऐड वॉयलेटेड है, तो मैं अब कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगी? कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगी? Ma'am, heapify. हीपीफाई लगाऊंगी। उसको स्वैपिंग नहीं अब कहना, अब मैं क्या करूंगी, हीपीफाई। अब ये देखो उन्होंने अदला बदली किया और वो क्या बन गया, 10 और 8। अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं वॉयलेटेड, इतना सा काम हो गया। तो पहले मैंने इंसर्शन की। इंसर्शन हमेशा पहले लेफ्ट वाली तरफ करनी है। वंस यू इंसर्ट दी एलिमेंट, चेक कर लो कि आपकी मैक्स, अगर मैक्स हीप बना रहे हो कि मैक्स वाली प्रॉपर्टी तो नहीं वॉयलेट हो रही। अगर वॉयलेट हो रही है तो आप कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, हीपीफाई। अब मैं अपना एलिमेंट नेक्स्ट ऐड करती हूँ 5। 5 को अब डेफिनेटली लेफ्ट की तरफ हो गया है, उसके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो मैंने राइट की तरफ 5 ऐड कर दिया। क्या अब वो प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है? प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है स्टूडेंट्स की? ठीक है, ठीक है ना? 5 के कारण कोई भी प्रॉपर्टी वॉयलेट नहीं हो रही, तो ठीक है, ये चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो फाइन, 5 ऐड करने के बाद कुछ नहीं हुआ। अब नेक्स्ट मेरा आ गया एलिमेंट 12। अब 12 ऊपर वाले लेवल में दोनों नोड्स ऐड हो चुकी हैं। यहाँ पर तो 2 चाइल्ड ऐड हो ही गए हैं, तो कुछ हम कर नहीं सकते, तो हम नीचे वाले लेवल पर आ गए। अब लेफ्ट हैंड साइड मैंने अपना एलिमेंट ऐड कर दिया। क्या अब प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है? यस मैम। सारे बच्चे बताओ, प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है कि नहीं हो रही है? यस मैम। हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि yes, जो ma'am, हो रही है। 12 है वो 8 से बड़ा है, तो मुझे अब हीपीफाई ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो हीपीफाई ऑपरेशन लगाया तो मेरा, देखो ऐसे ही आप पेपर में ड्रॉ करोगे स्टूडेंट। जैसे ये देखो कितने अच्छे से रेड एरोज़ के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो बदला जा रहा है। तो पेपर में आप भी 2 कलर के पेन लोगे, ब्लैक, और जब भी हीपीफाई लगेगा आप ऐसे 2 एरोज़ बनाओगे कि वो अदला बदली हो रहे हैं। असाइनमेंट में भी ऐसे करोगे। तो अब मेरा 12 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। पर अभी भी अगर मैं देखूँ, अभी भी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी हो रही है। अब जो 10 है वो यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, तो वंस अगेन हीपीफाई का ऑपरेशन लगेगा एंड दिस विल बी माय फाइनल मैक्स हीप। क्लियर?
Yes, ma'am. वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये देखते जाना है कि पेरेंट नोट की वैल्यू अपने चाइल्ड से बड़ी हो मैक्स हीप के केस में। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी इंसर्शन करनी है इंसर्ट कर दो। इंसर्ट करने के बाद बस इतना सा देख लो कि अगर आपकी प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है तो आप क्या लगा सकते हो, हीपीफाई ऑपरेशन। कोई डाउट्स यहाँ तक? No, ma'am. ठीक है, ये हमने अब ठीक है। अब वो उन्होंने क्या ऐड किया है, मेरे ख्याल से अब उन्होंने 14 ऐड किया है। तो 14 ऐड किया है, फिर से आपकी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि 14 10 से बड़ा है, तो आपकी स्वैपिंग परफॉर्म होगी। अब स्वैपिंग परफॉर्म के सॉरी हीपीफाई होगा। अब फिर से 14 यहाँ पर आया, पर वो 12 से बड़ा है, तो वंस अगेन हीपीफाई एंड दिस बिकम्स माई फाइनल मैक्स हीप। So this is the concept about your adding your heaps, मतलब inserting elements into your heap. Now, अब आपने नेक्स्ट 5 मिनट्स पूरी अटेंशन पे करनी है क्योंकि इंसर्शन ऑपरेशन तो आपको आता था, वो तो एक रिवीजन थी। अब जो सॉर्टिंग में यूज़ होना है एक्चुअल में, वो यूज़ होना है डिलीशन का ऑपरेशन। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है डिलीशन को समझना, एलिमेंट डिलीट कैसे करना है हीप में से, क्योंकि सॉर्टिंग का मेजर पोर्शन डिलीशन को यूज़ करता है। तो जो ये लिखा है ये हम बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं आपको समझाती हूँ कि डिलीशन करना कैसे है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस हीप, अब ये किस तरह की हीप है मुझे देख के बताओ, मिन हीप है कि मैक्स हीप है जो डायग्राम में दिख रही है? मैक्स हीप है, क्योंकि हर पेरेंट अपने चिल्ड्रन से बड़ा है, तो ये मेरी मैक्स हीप है। मैक्स हीप में क्या होगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट कहाँ पर होगा? स्टूडेंट सोच के बताओ, मैक्स हीप में एलिमेंट्स का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर होगा? सोचो। वेरी गुड, वेरी गुड। जो सबसे हाँ वेरी गुड, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो कहाँ पर होगा? रूट में होगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा ग्रैंड पेरेंट है, तो ग्रैंड पेरेंट के पास सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। तो जब मैक्स हीप की वैल्यू करते हैं ना, तो हम यूजुअली मैक्स हीप्स ही कंसिडर करेंगे पेपर में भी। आपको मिन हीप पर फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप मैक्स हीप्स ही हमेशा लेकर चलो। तो मैक्स हीप में सबसे बड़ा एलिमेंट हमेशा ग्रैंड पेरेंट के पास होगा, रूट नोड के पास होगा। तो जब आपने डिलीशन परफॉर्म करनी है ना, डिलीशन का ये रूल याद रखना है आपने, कभी गलती नहीं होगी जो मैं अभी बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने अपनी हीप में से सबसे नीचे वाले लेवल में से, मैं क्या बात कह रही हूँ, जब डिलीशन करनी है आपने सबसे नीचे वाले लेवल में से सबसे राइट वाला एलिमेंट उठा देना है, डिलीट कर देना है, यहाँ से उठा देना है अपना जो एलिमेंट है। अब मुझे बताओ सबसे नीचे वाले लेवल पर राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? 11। तो आप 11 को क्या करोगे, रूट वाली पोजीशन पर ले जाओगे, और जो रूट वाला एलिमेंट था वो आप हीप में से बाहर कर दोगे। इसको कहा जाता है डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ मैक्स हीप। आई अगेन रिपीट व्हाट आई टोल्ड यू, जब भी आपको डिलीशन का ऑपरेशन आए कि परफॉर्म डिलीशन, एक एलिमेंट निकाल दो मैक्स हीप में से, तो जब मैक्स हीप की बात की जा रही है, चाहे मिन हीप की भी बात की जाए, जब भी डिलीशन की बात करी जाएगी आप क्या करोगे, आप ऐसे सोचोगे कि आपके पास एक खाली डब्बा पड़ा हुआ है जिसमें डिलीटेड एलिमेंट उठा के स्टोर करना है। तो आप उठा के जो भी रूट में एलिमेंट है जो सबसे बड़ा होगा, उसको रूट में ही होगा, उसको उठा के उस डब्बे में डाल दो। तो हमने क्या कहा कि डिलीशन हमेशा रूट एलिमेंट की होती है और वो डब्बे में चले जाता है। अब वो चला गया, उसकी जगह खाली होगी। अब उस खाली जगह में किसको डालना है? किसको डालना है? जो सबसे नीचे वाले लेवल पर राइट मोस्ट एलिमेंट है। तो इस डायग्राम में सबसे नीचे वाला लेवल ये है जहाँ पर मेरा एरो जा रहा है, एंड राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? 11। तो 11 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये डायग्राम देखो, उन्होंने यहाँ पर ये देखो वही ट्री था, उन्होंने 25 को रिमूव कर दिया। दे आर सेइंग नोटिस दैट द लार्जेस्ट नंबर इज नाउ इन द रूट, सपोज वी डिस्कार्ड द रूट। डिस्कार्ड का मतलब होता है डिलीट कर देना, रिमूव कर देना। तो उन्होंने डिलीशन 25 की परफॉर्म कर दी। अब क्या होगा, ये 11 उठाकर
यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज हाउ डिलीशन इज टू बी डन। 2 चीज़ें समझ में लगी कैसे डिलीशन करनी है गर्ल्स? यस मैम। सबसे पहले क्या करोगे? मैम जो रूट एलिमेंट है उसको हम हो जाएगा। राइट हाँ, मोस्ट एलिमेंट के साथ चेंज करते हैं। वेरी गुड। रूट एलिमेंट को सोच लो एक डब्बे में उठा के डाल दिया। जब भी मैं कहूँगी स्टूडेंट्स परफॉर्म डिलीशन, कुछ नहीं करना, ये 2 बातों को याद रख लेना है मेरी वालों को। जो मर्जी लिखा गया हो, मैं आपको सिंपल सी भाषा में ये समझा रही हूँ। जब भी डिलीशन की बात हो हीप्स में, जो भी रूट पर पड़ा है, मैक्स हीप के केस में हम बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा एलिमेंट डेफिनेटली होगा। उसको उठाओ, उसको एक अलग जगह स्टोर कर दो, कहो भी ये हो गया डिलीट, क्योंकि डिलीशन आप हमेशा रूट से कर सकते हो। अब वो जो जगह खाली होगी उसकी जगह पर आपने सबसे लोएस्ट लेवल में से उठा के राइट मोस्ट एलिमेंट डाल देना है। तो ये डाल दिया उन्होंने 11। यहाँ तक समझ में आई? यस मैम। अब देखो, अब ना मूविंग दी रूट के बाद टाइटल चेंज हो गया, दी रीहीट। क्यों हुआ? मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि इन्होंने 11 को जब ऊपर लेके गए तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? हीप नहीं रहा। हाँ, वेरी गुड, वो हीप नहीं रहा। 11 छोटा था तो मुझे अब फाइनली एक हीपीफाई ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, मुझे दोबारा से हीपीफाई करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये हीपीफाई कर रहे हैं, चेंज हो रहा है। देखो दोबारा से दिखा रही हूँ, 11 ऊपर था, उसके चिल्ड्रन थे 22 एंड 17। मुझे मैक्स हीप बनाना है तो दोनों में से 22 और 17 में से जो बड़ा है वो ऊपर चला जाएगा, वो चला गया। अब 11 यहाँ पर आ गया है, तो अब मैं 19 और 22 में से चेक करूँगी, जो बड़ा है वो यहाँ पर चला जाएगा, चेंज हो गया। फिर अब 11 यहाँ पर आ गया, मैं जो इसमें से बड़ा है अगर है तो वो उसको क्या कर दूँगी, चेंज, एंड ये हो गया। सो दिस इज़ हाउ डिलीशन इज़ डन। आई वंस अगेन रिपीट, इफ़ इट इज़ आस्क्ड कि डिलीशन करो, आप 3 स्टेप्स करोगे। फर्स्ट स्टेप चाहे आप लिख लो, मैं उसमें लिख भी रही हूँ चैट बॉक्स में, आप वहाँ से देख के लिख भी लो ताकि भूलो ना। इफ़ यू आर टू परफॉर्म इंसर्शन सिंपल है, हीपीफाई सिंपल है। हीपीफाई का मतलब स्वैपिंग कर देना, इंसर्शन का मतलब इंसर्ट करते जाओ और हीपीफाई करते। डिलीशन में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं, और ये अब आपको मैं क्यों इतनी डिटेल में समझा रही हूँ, अब आगे मैं हीप सॉर्ट में आपसे ही करवाने वाली हूँ, तो सब बच्चे ध्यान दो। हीपीफाई डिलीशन में हम क्या करेंगे? डिलीशन में फर्स्ट स्टेप इज रिमूव द रूट एंड स्टोर इट समवेयर। कहीं भी स्टोर कर लो, वो बाद की बात है। स्टोर इट समवेयर, सो रूट इज डिलीटेड। दिख रहा है आपको चैट बॉक्स में स्टूडेंट्स? स्टूडेंट चैट बॉक्स में दिख रहा है? ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, अपनी नोटबुक्स में भी लिख लो। फिर आपने एक बारी रूट को डिलीट कर दिया, काम खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है? लोएस्ट लेवल एंड राइट मोस्ट एलिमेंट, सबसे नीचे का, सबसे सज्जी वाले तरफ जो एलिमेंट है, राइट मोस्ट एलिमेंट, उसको क्या करो, प्लेस इट एट द रूट, उसको रूट की जगह रख दो। क्लियर? इतना समझ में आया? लिख लिए दोनों स्टेप्स गर्ल्स? रिटन? लास्ट स्टेप, ये जो 2 चीज़ें आपने कर दी, रिमूवल और राइट मोस्ट एलिमेंट को रूट पर जाना, इसके साथ ड्यू टू दिस वो मैक्स प्रॉपर्टी वॉयलेट हो सकती है। मैक्स प्रॉपर्टी कुड बी वॉयलेटेड, वो बेचारी ख़राब हो सकती है मैक्स प्रॉपर्टी। सो परफॉर्म हीपीफाई ऑपरेशंस, करते जाओ हीपीफाई जब तक आपका ना हो। देखो ऐसे ही एल्गो हम लिख देते हैं, जैसे अब मैं आपको, अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है ना, एल्गो लिखना मुश्किल नहीं है। प्रोग्राम में तो चलो कोडिंग लिखनी है, एल्गो तो इंग्लिश टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, एल्गो आप पेपर में लिख सकते हो। वैसे भी ये बीटेक करनी है, आगे आना है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। समझ में आ गई डिलीशन स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं हीप सॉर्ट के ऊपर। ये लिख लिए तीनों स्टेप्स?
Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब आए हम हीप सॉर्ट के ऊपर। ठीक है, ये तो मैंने आपको करा दिया। एक नई पीपीटी दिखने लगी स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स एक डिफरेंट पीपीटी दिख रही है पहले से? No, ma'am. नो मैम। नहीं दिख रही? No, ma'am. ऐसा हो नहीं सकता स्टूडेंट्स, देखो मेरी तरफ से तो जा रही। नहीं नहीं मैम, है। अभी यस मैम। दिख रहा है? ठीक है। अब ये ना बहुत अच्छे से एनिमे, किसी की वीडियो, बच्चे ऑडियो ऑन है उसको ऑफ करो, मुझे ना आवाज़ सुनती है दोबारा। ठीक है, अभी ना ये बहुत अच्छी सी एनिमेटेड है डिलीशन की वीडियो, और इसी के साथ आपको सॉर्टिंग समझ में आ जाएगी। अब देखो आपके पास एक एरे था, ये एरे था, इसको अपनी नोटबुक्स पर ड्रॉ कर लो सब जाने। दिख रहा है ये ट्री दिख रहा है 19, 12, 16 सब बच्चे ड्रॉ करो मेरे साथ नोटबुक पर। कागज़ है सब लोगों के पास ना? ड्रॉ करो उसके ऊपर 19, 12, 16 और नीचे आपका क्या है 1, 4 और 7। कर लिया ड्रॉ गर्ल्स? फाइन। तो ये मेरे पास एक हीप थी, ये हीप है क्योंकि इसमें हर चाइल्ड के 2 ही बच्चे, n-2 लेवल फुली पॉपुलेटेड है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी फॉलोड है, लेफ्ट जस्टिफाइड है, सो दिस इज अ हीप। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है, आई हैव टू परफॉर्म हीप सॉर्ट। वाई? अगर मैं इसको एरे की तरफ लिखूं, देखो जैसे इन्होंने ये नीचे एरे बनाया है ना, तो अगर आप पीछे वाले डायग्राम को एरे की तरफ लिखो तो सबसे पहले एलिमेंट आता है 19, फिर 12, फिर 16, फिर 1, फिर 4, फिर 7। चैट बॉक्स में मैंने लिखा है, आपका एरे बनता है 19, फिर 12, फिर 16, फिर 1, फिर 4, फिर 7। ये एरे बन रहे हैं ना पहली हीप के मुताबिक? देखो चैट, ये बना ना, अगर मैं उसको ऑर्डर में एक तरह से लाइन में लिख लूँ एलिमेंट्स को, तो ये बन रहा है। क्या ये सॉर्टेड एलिमेंट्स है? क्या ये सॉर्टेड है बच्चे? 19, 12, 16, 1, 4, 7? नो, इट्स नॉट सॉर्टेड। तो बस यही है, हीप आपको गिवन है, वो सॉर्टेड नहीं है, आपने ये हीप सॉर्ट लगाना है, इनको एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देना है। बहुत सिंपल है, अगर आपको डिलीशन समझ में आ गई, कुछ भी नहीं है हीप सॉर्ट में। आपको क्या करना है, क्योंकि हमें पता है मैक्स हीप होने के कारण सॉर्टिंग करनी है, मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पहले लिखना है। सबसे बड़ा एलिमेंट मेरा क्या था? 19। हमें पता है कि मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे टॉप मोस्ट इस पोजीशन पर होगा, तो वो कह रहे हैं टेक आउट बिगेस्ट, जो मैंने डिलीशन में आपको समझाया है। बिगेस्ट एलिमेंट को देखो वो ग्रे से खाने के अंदर यहाँ पर ले आए हैं। बिगेस्ट एलिमेंट ले आओ, रूट वाले को ऊपर ले जाओ और फिर अपना हीपीफाई ऑपरेशन लगा दो। दिस इज हाउ हीप सॉर्ट इज डन। नाउ पे अटेंशन ऑन दी स्लाइड्स फॉर 5 मिनट्स। हम डिलीशन कर चुके हैं, आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ ये लॉजिक अंडरस्टैंड करना है जो मैंने अभी समझाया, कि मुझे पता है मैक्स हीप में मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट्स रूट में होगा, तो अगर मुझे एलिमेंट्स को हीप सॉर्ट लगाना है, कुछ भी नहीं करना, रूट वाले एलिमेंट को उठा के जो भी था पीछे रूट, जैसे रूट 19 था, उसको एक अलग से खाने में डाल दो ग्रे कलर वाले में, फिर अपना डिलीशन वाला लॉजिक फॉलो करो, 7 को ऊपर ले जाओ और अपने हीपीफाई ऑपरेशंस लगा दो। तो यही उन्होंने किया, वो 7 को देखो अब ऊपर ले गए हैं, यहाँ से उठा के उन्होंने 19 को निकाल के अलग जगह रख लिया, 7 को उठा के रूट पर ले गए। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है, तो अब आप अपनी हीपीफाई ऑपरेशन स्वैपिंग लगाओगे। तो ये सब करने के बाद ये मेरा
आपका प्रॉपर एक दोबारा से हीप बन गई जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 16, 12, 7, 1 और 4, ये मेरी हीप बन गई। अब फिर से 16 को रूट वाले एलिमेंट को टेक आउट द बिगेस्ट, उसको वो सॉर्टेड वाले एलिमेंट में उठा के ले आओ सॉर्टेड वाली जगह पर। फिर नीचे वाला एलिमेंट जो 7 है उसको आप सॉरी जो आपका राइट मोस्ट सबसे लोएस्ट लेवल पर एलिमेंट है उसको ऊपर ले जाओ, जो डिलीशन में करते थे वो चीज़ को बार बार रिपीट करते जाओ। 4 ऊपर ले गए, फिर से प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है तो आप हीपीफाई ऑपरेशन लगाओगे। हीपीफाई का मतलब जो इन दोनों में से बड़ा है वो ऊपर चले जाएगा, तो 12 ऊपर चला गया, ये मेरा फिर से एरे बन गया 12, 4, 7, 1। अब इस चीज़ के बाद दोबारा क्या हो रहा है हेल्प हमें कि मेरा बिगेस्ट एलिमेंट रूट पर आ गया। अगेन आप सॉर्टिंग कर रहे हो, जो बड़ा एलिमेंट है उसको उठा के रूट वाला उस सॉर्टेड एरे में ऐड कर दो, फिर चेंज करो, फिर अपने एरे में 7 आ गया सबसे ऊपर, 7 को ले आओ, फिर 1, 4 रह गए, स्वैप हुए, आपका ये एलिमेंट सॉर्ट होके आ गए 1, 4, 7, 12, 16, 19। मतलब अगर आपको डिलीशन समझ में आ गया ना, सॉर्टिंग इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। सॉर्टिंग में तो बस वो डिलीशन का ऑपरेशन बार बार लगाते जाना है और रूट वाले एलिमेंट को अलग जगह स्टोर करते जाना है, तो आपका मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे, और उसको क्या कहा जाता है, हीप सॉर्ट। नाउ स्टूडेंट्स डाउट्स फ्रॉम योर साइड, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल करने के लिए दूंगी। डाउट्स फ्रॉम योर साइड, आपके डाउट्स। हाँ हाँ बच्चे, हीपीफाई ਦਾ मतलब है ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਹੀਪੀਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੀਪੀਫਾਈ ਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੇਰੈਂਟ ਨੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ ਚਾਈਲਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ 16 ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੀਪੀਫਾਈ ਦਾ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀਪੀਫਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਨੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਵੈਸੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੀਪ ਸੌਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ रूट एलिमेंट क्योंकि सब तो ਵੱਡਾ है तो आप बार बार रूट ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ हैं, ਹੀਪੀਫਾਈ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ हैं मैक्स हीप ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਸ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਟੈਪਸ ਲਿਖਵਾਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ 2 ਚਾਈਲਡ ਰੂਟ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ, ਲੈਫਟ ਤੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਈ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ 2 ਚਾਈਲਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਰੂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਾਈਟ ਮੋਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਮੋਸਟ ਦੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਿ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਮੋਸਟ ਕੰਸੀਡਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਰਾਈਟ ਉਦੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਜਦ 2-3 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਲੋਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਮੋਸਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਵੈਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਐਨੀ ਅਦਰ ਡਾਊਟਸ ਗਰਲਸ? ਹਾਂਜੀ rest of the girls, yes or no, understood? Though it's not difficult. So should I give you an example? ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਭੇਜੋ। I'll give you an example। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤੀ ਹੈ, I'll upload it also, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।